अरे तुमने गीले बालों में बच्चों को दूध पिला दिया, इस वजह से बच्चों को ठंड लग गई है या उसको जुकाम हो गया है। कल तुमने रात में बहुत मसालेदार खाया था क्या, इसी वजह से बच्चे का पेट खराब हो गया है। इस तरह की कई सारी बातें एक माँ अपने नए माँ बनने के सफर में सुनती रहती है। एक माँ के लिए इससे प्यारा अनुभव कुछ भी नहीं होता है जब एक बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि जब वो किसी एक बच्चे को जन्म देती है, उसके साथ बहुत सारी मेंटली और बहुत सारी फिजिकली उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो उसके लिए बहुत सारा चीजें नई होती हैं। एक माँ बनना एक माँ के लिए बहुत ही प्यारा अनुभव होता है, इससे ज्यादा खुशी उसको कभी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी डिलीवरी के बाद आपने देखा होगा कुछ जो मदर्स होती हैं वो खुश नहीं दिखती हैं, बहुत ही उदास सी दिखती हैं, थकी थकी सी दिखती हैं। और यहाँ तक कि बच्चे के साथ उनका जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो भी नहीं बन पाता है। हमेशा उनका फेस उतरा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो मेडिकली इस टर्म को हम पीपीटी बोलते हैं, यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कभी कभी इसको एक और टर्म दिया जाता है जिसे हम बेबी ब्लूज भी कहते हैं। इसमें क्या है कि 50% जो मदर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, बट वो अगर किसी से शेयर करती हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ये होता है, तो फिर हमारे जो बड़े हैं घर के वो हमें यही समझाते हैं कि ऐसा होता है और अभी ये पहली बार है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप इसको डॉक्टर से बताओगे या अपने डॉक्टर से सारी प्रॉब्लम शेयर करोगे, तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि मे बी आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो बच्चे के जन्म से 4 से 5 दिन के बाद शुरू हो सकता है, और हो सकता है कि ये 2 से 3 दिन में रहे, या कभी कभी ये 1 साल भी रहता है। और हमारी बॉडी इसको समझ ही नहीं पाती है कि क्या चीज है। तो आज का वीडियो उन नई माँ के लिए है जो कि डिलीवरी के बाद तुरंत उनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। और जो घर वाले हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या है, इसमें कुछ नया नहीं है, हर लड़की इससे गुजरती है और वो सारी चीजें उसके लिए नई नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी बॉडी जान रही है, आप अंदर से जान रहे हो कि आप किस चीज से गुजर रहे हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज होता क्या है और क्या इसके सिम्टम्स हैं। मतलब अब आपके साथ अगर ऐसे हो रहा है तो आप इसको कैसे पहचाने, और अगर ये चीज है तो उसका हम कैसे उसको ट्रीट करें, या कब कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कि ये क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं होते हैं और उनको लगता है ये बहुत ही कॉमन है, बट कभी कभी ये बहुत सीवियर भी हो जाता है। तो हम डिटेल में जानेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या क्या रीजंस हैं, मतलब ये क्यों होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम है तो हम कब डॉक्टर के पास जाएं और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रीजंस की। तो पीपीटी यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हार्मोन्स। क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं, ये जब हम कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि हमारी बॉडी को आदत तो उन्हीं हार्मोन्स की है, क्योंकि वो उतने दिन से उसी को देख रहे हैं, मतलब बॉडी उसी तरह रिएक्ट कर रही है। बट अचानक से जो सडन चेंज होता है, इसकी वजह से हार्मोन चेंज हो जाते हैं और बॉडी संभल नहीं पाती है। तो कई तरह से हमारी बॉडी कुछ अलग अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है हार्मोन्स। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि अरे बच्चा हुआ है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ये करना है। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बोलते रहते हैं कि किसी के इन लॉज हैं या किसी के परिवार में जो भी बड़े सदस्य हैं, तुम ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। देखिए, वो बोलते तो हमारे भले के लिए है, लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है तो हमारे मन में ना एक डर बैठ जाता है कि मैं बच्चे की केयर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो इस जो डर होता है कि बच्चे की केयर ठीक से नहीं कर पाएंगे, ये भी एक डिप्रेशन में बदलता चला जाता है और हमें पता नहीं चलता है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा रीजन है नींद ना पूरा होना। जब भी बच्चा होता है तो 3 महीने तो उसका रूटीन ही नहीं बनता है। मतलब दिन में वो सो रहा है, कभी रात में सो रहा है, या आपको बार बार फीड कराने के लिए उठना पड़ रहा है, आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है। तो नींद ना पूरी होने की वजह से भी ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है।
इसके बाद कभी-कभी कुछ बच्चे प्री टर्म हो जाते हैं, तो उनको पालने में या उनकी केयर करने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसकी वजह से कभी-कभी भी पीपीटी हो जाता है। कुछ मदर्स जो हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, तो बच्चे के जन्म के समय तो कुछ बड़े लोग आ जाते हैं या कुछ फैमिली से उनको सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब सब अपने घर चले जाते हैं, तो उस टाइम जो लेडी है, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है, उसको अच्छा फील नहीं होता है, मतलब हेल्पलेस हो जाती है और हस्बैंड भी इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, पूरा प्रेशर उसके ऊपर ही आ जाता है, तो ये भी इससे भी हमारा जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये हो जाता है। कुछ मदर्स जो हैं उनको पूरे प्रेगनेंसी में ही डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है किसी भी रीजन से, तो उसके बाद भी डिलीवरी के बाद भी ये सारे जो डिप्रेशन है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से जो पीपीटी है वो होता है, यानी कि लेडीज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। तो अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या ऐसे सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सके कि हमें ये शायद हो सकता है और हमें अपने डॉक्टर से बोलना चाहिए या बताना चाहिए। तो हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन बहुत ही सडन इसमें चेंजेस होते हैं। अगर आपको डिलीवरी के बाद ऐसा लग रहा है कि हमेशा थका सा लग रहा है, हमेशा थका थका लग रहा है, बहुत उदास लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, कोई आपको कुछ भी बोल दे रहा है, तो छोटी छोटी बात पे आपको रोना आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अपने बच्चे से भी जो इमोशनली बॉन्ड है वो नहीं बना पा रहे हैं, आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है या आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और हमेशा आपके मन में ऐसा रहता है कि क्या मैं अपने बच्चे की केयर अच्छे से कर पाऊंगी, या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, मैं आराम नहीं कर पा रही हूँ, बहुत चिड़चिड़ा महसूस करना, कोई कुछ भी कह दे रहा है तो उदास हो जाना, फील मतलब उदास रहना। तो इस तरह के जितने भी रीजंस हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। यहाँ तक कि कुछ लेडीज को ऐसे लगने लगता है, बहुत पैनिक अटैक आने लगता है या बात बात पे गुस्सा आने लगना। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये सारी बातें जो हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसके ट्रीटमेंट हैं, कैसे हम इसको सही करें। अगर कोई भी लेडी इससे उसको ये इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे वो इन सारी चीजों से मतलब वो उसको निजात मिले, या कैसे वो अपने आप को इन सारी चीजों से ट्रीट करें। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप जानना चाहते हो कि कैसे इसको सही करें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं, जिससे आपकी हेल्प होती है, जो आपको अच्छे लग सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब हम जानते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो है कि जब हमारे बड़े कहते हैं ना कि जब बच्चा सोए तब सो, तो ऐसे पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी भी आदत नहीं है हमेशा मतलब जब चाहो तब सो जाओ, लेकिन ऐसा करना चाहिए। मतलब भले ही आप नैप ले लो, जब भी आपका बच्चा सोए तो आप थोड़ा सा सो जाओ, जितना आराम करो उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा, पानी जितना जितना आप पी सकते हो, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, मतलब लिक्विड अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा रखिए। तीसरा, अगर घर के कुछ छोटे मोटे काम है कि जैसे किसी काम के लिए बाहर जाना है, तो जाइए, थोड़ा वॉक करिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपना वॉक करने जाइए, या उस काम को पूरा करने के बहाने जाइए। घर से बाहर जरूर निकलिए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा मूड अच्छा होगा और आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। सारे घर के काम आप ही कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है। सारे लोगों से अपनी हेल्प मांगिए, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने हस्बैंड से थोड़ी हेल्प मांगिए, ताकि वो जो काम है सब में बढ़ जाए। ये नहीं कि आप ही को खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, मतलब सब लोगों को बांटिए कि बच्चा छोटा है, मेरे से नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा काम सारे लोगों में बांट दीजिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम जरूर बिताइए, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं तो कभी हम टाइम उनको दे नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम उनके साथ बैठिए, बातें करिए, उससे अच्छा लगेगा। और डिलीवरी के बाद अगर आप अपने फ्रेंड्स से आपका बिल्कुल टच छूट गया है, तो आप उनको फोन मिला के बात करिए, कभी कभी टीवी देखिए, म्यूजिक सुनिए। जब भी आपको टाइम मिले तो आप ये सारी चीजें करिए। मतलब खुद ही सारे काम करने की कोशिश मत करिए कि मैं सफाई भी कर लूं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि हमेशा घर साफ रखना है, हमेशा घर साफ रखना है। तो थोड़ा बहुत अगर इस टाइम गंदा भी रह रहा है घर, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मतलब अपने घर को एकदम हमेशा साफ रखने की कोशिश मत करिए। जितना आराम कर सकती हैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप आराम करिए।
और थोड़ा-सा अपने ना माइंड में ये लाइए, अपना दिमाग ऐसा बनाइए कि डिलीवरी के बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं, बॉडी सफ़र करती है, तो आप अपना जब माइंड मेकअप करेंगे तो इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम होगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप करिए और ये याद रखिए इस टाइम पे कि आपका बच्चा इस टाइम आपकी प्रायोरिटी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन बच्चे की जो केयर है, बच्चों के साथ समय बिताना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम। तो बच्चे को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए और अपने साथ कभी जो आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, थोड़ा-सा बाहर जाइए, अगर टाइम मिले थोड़ा वॉक करिए, मूवी देखिए, म्यूज़िक सुनिए। तो इन सारी चीज़ों से आपको से निजात मिल सकता है और आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि हाँ, आपने अपने से अपने लिए काम किया और आपको उसमें तो इस तरह से आप अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं और अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। तो डॉक्टर आपको कुछ ऐसे मेडिसिन्स देते हैं जो हार्मोनल चेंज की मेडिसिन देते हैं। तो उस मेडिकेशन से आपके जो खुशी वाले हार्मोन हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं, तो आपको थोड़े टाइम के बाद ही अच्छा लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले तो आप खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताइए। डॉक्टर आपको उस चीज़ की मेडिसिन देंगे और आप देखेंगे थोड़े दिनों में आप एकदम सही हो जाएँगे। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप एक नई माँ हैं और आप इन सारी चीज़ों से गुज़र रही हैं और आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपके साथ आपकी प्रेगनेंसी में क्या-क्या चेंजेज़ हुए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।